तो भाइयों मांगा चैप्टर 69 के कुछ ड्राफ्ट पेजेस सामने आए हैं और इनमें मेन फोकस किया गया है वेजिटा पर और ग्रेनोला पर। ग्रेनोला का जो दर्दनाक पास्ट है, सैयन्स की यादों से भरा, उस फ्रीजा की यादों से भरा, वो उसको जीने नहीं दे रहा है, वो उसे सताए जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में ना भाइयों ये हीटर्स आर्मी वाले भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्पॉयलर्स। और अगर आप पहला पेज देखें तो यहाँ पर ग्रेनोला का जो शिप है वो एक प्लेनेट की ओर बढ़ रहा है। इस प्लेनेट में अगर आप देखें तो इसकी सतह पर ना ये कैप्सूल्स जैसे हैं, ये बबल्स जैसे कांच के बड़े बड़े कैप्सूल्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इनके बीच में देखो अगर आप भाइयों तो बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो आई गेस ये कोई प्लेनेट है, शायद से कोई हाईटेक साइंस वाला होता नहीं है प्लेनेट्स ऐसे जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को लेयरिंग कर रखी है। क्या पता एटमॉस्फेयर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो या अपने आप को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सब किया गया हो। बट जो भी हो, यहाँ पर ग्रेनोला इस प्लेनेट की ओर जा रहा है। और अगर आपको पिछले चैप्टर में याद हो तो ग्रेनोला ने काफी ज्यादा पैसे कमाए थे OG-73 को किडनैप करके और उसे हीटर्स आर्मी वालों को देके। और पिछले चैप्टर में ओटमील ने भी कहा था ग्रेनोला को कि चलो चल के पार्टी वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आई गेस यहीं पर जो ग्रेनोला है वो आता जाता रहता है पार्टी वगैरह के लिए या फिर अपने आप को थोड़ा चिल रिलैक्स करने के लिए हर मिशन के बाद। अगले पेज में अगर हम देखें तो ग्रेनोला का जो शिप है वो यहाँ पर लैंड कर जाता है। और जो यहाँ के लोग हैं भाइयों, इनकी अगर आप शक्ल देखें तो ये ना यार ओरेकल फिश जैसे लग रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब मछली जैसे इनकी शक्ल है। इनके जो कान भी मछली जैसे हैं, मुंह देखो आप पूरा इनका उसकी जैसा नहीं लग रहा ओरेकल फिश की तरह। मुझे कमेंट्स में बताना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओरेकल फिश की जो स्पीशी है ये उनके लोग हों। तो चलो आगे बढ़ते हुए भाइयों, ग्रेनोला अपने शिप से उतरता है और वो इन छोटे छोटे जो ये मछली जैसे लोग हैं ना, इनको इशारा कर रहा है कुछ हाथ से। अगर आप यहाँ पे देखो और कुछ कह भी रहा है, अब ये क्या कह रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद ही पता चलेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये जो मछली जैसे लोग हैं काफी खुश हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कौन आ गया, ग्रेनोला कौन आ गया, जान पहचान है यहाँ पर। तो ये शायद से ग्रेनोला के फ्रेंड्स हो या फिर वो नहीं होता एक कस्टमर बिजनेस वाला जो रिलेशनशिप होता है, क्या पता ये कुछ ऐसा हो। ये हमको पता चलेगा जब चैप्टर सच में आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर अगले पेज में भाइयों ग्रेनोला इनको शायद से पैसे दे रहे हैं ना। हाँ, ये वही पैसे हैं देखो जो ग्रेनोला को दिए गए थे हीटर्स वालों ने, जो उसको पैसे दिए थे। ये इस छोटे से मछली जो भी है ये बंदा इसको देता है। उसके बाद ग्रेनोला यहाँ से निकल जाता है। और अगर आप देखो भाइयों ये बहुत बड़ा कैप्सूल जैसा इलाका है और आई डोंट नो ये जगह क्या है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां बैठी हुई हैं और ना ये स्टॉल्स जैसा लग रहा है जैसे वो मॉल में नहीं बैठे होते कि ग्रेनोला यहाँ पे मॉल में घूम रहा है। और साइड में अगर आप देखो इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई है इन मछली जैसे लोगों ने। तो आई गेस भाइयों जो पिछले चैप्टर में हम जो अभी बात कर रहे थे ना कि ग्रेनोला कुछ पार्टी वगैरह के लिए चिल रिलैक्स करने के लिए आया, मे बी ये वही जगह हो। अब इसके बाद भाइयों ग्रेनोला इस स्टोर में जाता है। ये वही जो हम कह रहे थे ना अभी मॉल में घूम रहा है ग्रेनोला। तो इसी स्टोर में ग्रेनोला जा रहा है और इसको कुछ पैसे देता है इस मछली को और इसे ऑर्डर कर रहा है कि मुझे कुछ वो लाके दे ऊपर से। अब यहाँ पे पता नहीं भाइयों, ये तो देखो दूध जैसा लग रहा है, तो कहीं दारू वगैरह कुछ चल रहा होगा इनकी पार्टी में। तो अगले पेज में भाइयों यहाँ पे बस बातचीत चल रही है। ये जो मछली जैसा है कुछ ग्रेनोला से बात कर रहा है, उसका सामान उसके लिए ढूंढ के निकाल रहा है, पैक करके उसको दे रहा है। अब यहाँ पे भाइयों कुछ होगा इंपॉर्टेंट। आई गेस ये लोग फ्रेंड्स हैं। ये ना ग्रेनोला यहाँ पे आता जाता रहता होगा तो इसके साथ इन लोगों की इनकी फ्रेंडशिप हो गई होगी या फिर कभी ग्रेनोला ने पास्ट में इन प्लैनेट्स वालों को कभी बचाया होगा, कुछ हिस्ट्री होगी ऐसी। देखते हैं क्या ट्रांसलेशंस के बाद पता चलेगा। फिर उसके बाद ग्रेनोला अपना यहाँ से खरीदारी वगैरह करके सामान वगैरह लेके यहाँ से निकल जाता है। और अगले पेज में अगर आप देखें तो ये जो बड़ा सा जो कैप्सूल था ना, बड़ा सा जो बबल था कांच का जो भी है ये ट्रांसपेरेंट सा, इसके बगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब देखो पहले मुझे ये लगा था कि जो ये प्लेनेट है ना वो इनहैबिटेबल प्लेनेट है, यानी कि जो ऑक्सीजन वगैरह जो चाहिए होती है सांस वगैरह के लिए वो सिर्फ इसके अंदर ही है। लेकिन अगले पेज में दिखता है कि ग्रेनोला क्या कर रहा है कि इस जो ये बबल जैसी जो जगह थी इसको छोड़ के ना पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब भाइयों ये प्लेनेट हैबिटेबल है, यहाँ पर लोग बाहर वगैरह भी निकल सकते हैं, जा सकते हैं, सांस वगैरह ले सकते हैं। और इस पहाड़ के ऊपर शायद से ग्रेनोला का कोई घर हो या फिर कोई स्पॉट हो जो कि जहाँ पे वो बैठ के पीना वगैरह पसंद करता होगा। और फिर अगले पेज में ग्रेनोला तो चलता रहता है, पहाड़ी चढ़ता रहता है, लेकिन हीटर्स आर्मी जो है ना भाइयों वो लोग भी किसी जगह पर पहुंच चुके हैं और उनके आसपास ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये देखो पीछे अगर आप देखो ये बड़ा सा कोई प्लेन उड़ रहा है, प्लेन ने कुछ पकड़ा हुआ है और साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन साइट है कोई प्लेनेट। अब ये पता नहीं कहां पर आ चुके हैं हीटर्स आर्मी के लोग और ये सब के सब लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान है। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब पता चला कि ये हीटर्स आर्मी भी उसी प्लेनेट पर है जिसमें ग्रेनोला आया है। यहाँ पे अगर हम अगले पेज में देखें जो ये एलेक है ये हाथ मिला रहा है इस मछली वाले लोगों से और ये लोग कुछ सामान की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं। तो अब क्या ये एलेक वगैरह जो है ये कुछ इनके लिए लेके आया है, पैसा वगैरह इनको दे रहा है, कुछ काम करा रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन एलेक इन मछली वाले जो लोग हैं छोटे छोटे से, जो छोटे जेनो मछली जो लोग हैं, इनसे हाथ मिला रहा है। और यही जो लोग हैं वो ग्रेनोला के भी अच्छे दोस्त हैं, ग्रेनोला से भी अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ पे पक्का कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये एलेक ग्रेनोला का पीछा करते करते यहाँ पर कैसे आ गया, इन्होंने पीछा किस लिए किया ग्रेनोला
ग्रेनोला का। तो जरूर भाइयों यहाँ पे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। ग्रेनोला को नहीं पता है कि मेरा पीछा एलेक वगैरह लोग कर रहे हैं और एलेक भी इस प्लेनेट पे पहुंच चुका है। भाई अगर हम ऊपर देखें तो ग्रेनोला बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में है और ऑफ कोर्स यार अभी अभी ग्रेनोला को पता चला है कि जो फ्रीजा है जिससे वो इतने सालों से बदला लेना चाहता था, जिसने उसके पूरे प्लेनेट को खत्म कर दिया, जिसने उसके सारे दोस्त, माँ बाप, लोग, रिश्तेदार, जो भी पूरी स्पीशी को खत्म कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीजा's ऑर्डर एंड साइंस भी थे। बट अभी अभी ग्रेनोला को पता चला है कि फ्रीजा अभी भी जिंदा है और उससे भी ज्यादा जो टेंशन वाली बात होगी, जो अंदर ही अंदर इसको खा रही होगी, वो ये होगा कि फ्रीजा बहुत ताकतवर है और मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसको टक्कर दे पाऊँ, मैं अपने घर परिवार अपने प्लेनेट का उससे बदला ले पाऊँ। ग्रेनोला इसी सोच में आगे बढ़ रहा है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है और ये पहाड़ी के ऊपर से इस पूरे प्लेनेट को देखता है और अगले ही पेज में ना भाइयों यहाँ पर ना कुछ एक फ्लैशबैक सा सीन आ रहा है। ग्रेनोला पहाड़ी के ऊपर से पूरे शहर को देख रहा है और उसे शहर में दिख रहा है ग्रेट एप जो कि तबाही मचा रहा है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रेट एप अभी अभी नहीं आया है, यहाँ पर शायद से ना भाइयों जो ये प्लेनेट है ना, कहीं ये वही प्लेनेट तो नहीं है सिरिलियंस वाला प्लेनेट, कि इसी प्लेनेट से सारे जितने भी ये लोग थे ग्रेनोला के परिवार और ग्रेनोला की स्पीशी को खत्म कर दिया हो, लेकिन प्लेनेट वैसे का वैसा ही है और अब इस प्लेनेट के ऊपर ना इन स्पीशीज ने अपना घर बना लिया हो और सिर्फ ग्रेनोला ही है जो कि इस प्लेनेट पे अभी भी इकलौता सिरिलियन बचा है। तो भाइयों मेरे ख्याल से तो जो ये प्लेनेट है ना, ये वही ग्रेनोला का होम प्लेनेट है जिसके ऊपर अब एक भी सिरिलियन जिंदा नहीं है, क्योंकि ग्रेनोला जिस पहाड़ी के ऊपर खड़ा था ना, इसके जस्ट पीछे इसका घर जैसा लग रहा है ये मुझे। तो आई गेस ग्रेनोला यहीं पर बचपन से रहता है और सारे मिशन पूरे करने के बाद, सब कुछ कमाई वगैरह करने के बाद ये वापस अपने घर आया है। लेकिन जब भी वो इस पहाड़ी की चोटी से अपने प्लेनेट को देखता है तो उसे याद आता है वो दर्दनाक मंजर जब ओजारू और फ्रीजा ने मिलकर उसके पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। फिर ग्रेनोला के इस दर्दनाक फ्लैशबैक वाली कहानी से हम बढ़ते हैं बीरस और वेजिटा की ओर, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सारी दुनिया, सारे फैंस इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि वेजिटा क्या सीखने वाला है बीरस से, कैसे सीखेगा और क्या वो अगला हकाइशिन तो नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे देखो अगर आप, बीरस एक छोटी सी चोटी पर खड़ा है और वो कुछ कर रहा है अपनी उंगली से, क्या पता वो हकाई कर रहा हो या कुछ भी कर रहा है और पीछे से वेजिटा कंफ्यूज्ड होकर देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। और बीरस के अगर हम देखें ना, आंख, उसने एक आंख को बंद कर रखा है और अपनी उंगली के पीछे से जस्ट ऐसे फोकस करके देख रहा है। तो आई गेस वो कुछ निशाना वगैरह लगा रहा है या फोकस कर रहा है अपनी एनर्जी को। तो यहाँ पे वेजिटा जरूर उसे पूछता होगा कि भाई क्या है, मुझे बताओ तो हम लोग यहाँ पे किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बीरस भी यहाँ पे कुछ सवाल जवाब वगैरह कर रहा है वेजिटा के साथ। तो यहाँ पे जरूर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही होगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा माजला क्या है। और वेजिटा और बीरस का जो वार्तालाप चल रहा था वो अगले पेज में और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। बीरस बहुत सीरियस होकर वेजिटा को कुछ बता रहा है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि बीरस वेजिटा के मुंह के सामने आ जाता है, ऐसे चिल्ला के, बड़ा जोर जोर से उसमें चिल्ला रहा है कि मतलब कुछ गुस्सा वगैरह कर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं। वेजिटा का मुंह यहाँ पे हैरान हो चुका है और फिर बीरस ने अपनी उंगली को पीछे किया और उसकी उंगली में कुछ एनर्जी है, कहीं हकाई एनर्जी तो नहीं है। ये क्लासिक बीरस स्टाइल है कि भाई मैं जब भी गुस्सा होता हूँ तो मैं अपनी हकाई वगैरह से तो मैं डराता हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ सीन वगैरह चल रहा है। लेकिन मेन चीज ये है भाइयों की अभी हमको इससे जस्ट पहले बताया गया ग्रेनोला के बारे में, ग्रेनोला के जो हिस्ट्री है, ग्रेनोला का जो गुस्सा है अंदर साइंस और फ्रीजा के बारे में, और उसके जस्ट बाद हमें बीरस और वेजिटा दिखाया गया। तो जो एक बात मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ इन तीनों में, वेजिटा, बीरस और ग्रेनोला में, इन तीनों में जो एक बात मुझे कॉमन सी लग रही है जो इन सारे पहलुओं को जोड़ती है, वो ये है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड बीरस भी जिम्मेदार हो सकते हैं ग्रेनोला के प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन की। क्योंकि अगर हमको याद हो, लॉर्ड बीरस ने ऑर्डर दिया था फ्रीजा को कि जाके जो किंग वेजिटा का जो प्लेनेट है, प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय वगैरह कर दे। तो क्या पता जो ये सिरिलियंस वगैरह का काम चल रहा हो, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंफर्म है, बट मे बी, क्या पता लॉर्ड बीरस का इसमें भी कुछ हाथ हो, है ना, हो सकता है ये चीज। तो कहीं इन सब चीजों में भाइयों लॉर्ड बीरस भी इंक्लूडेड ना हो। ग्रेनोला का जो भी ये बदला वगैरह है, जो भी गुस्सा वगैरह है, इस सब में शायद से लॉर्ड बीरस भी रिलेटेड हो सकते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है इस पॉइंट के बारे में। ये जस्ट मेरी एक छोटी सी असम्पशन है कि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जैसे दोस्त लोग शेयर नहीं करते, अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हुआ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइज। एंड मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस पॉइंट के बारे में। और बहुत जल्द पूरा चैप्टर आ जाएगा, इसे हम लोग कवर करेंगे। शायद से ना छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि मैं 19 को वीडियो ना बना पाऊं, बिकॉज मैं शायद कहीं और बाहर रहूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस दिन तक अवेलेबल रहूं वीडियो बनाने के लिए। बट लेट्स होप अच्छा ही होगा सब कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।